भगवान के परम भक्त शुकदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित से कहा, ऋषभदेव के 100 पुत्रों में से सबसे बड़ा, जिसका नाम भरत था, एक महान श्रेष्ठ भक्त था जो सर्वोत्तम गुणों से युक्त था। उनके सम्मान में इस ग्रह को भारतवर्ष के रूप में जाना जाता है। मेरे प्रिय राजा, भरत महाराज सर्वोच्च भक्त थे। अपने पिता के आदेश के बाद, जिन्होंने पहले ही उन्हें स्थापित करने का फैसला कर लिया था सिंहासन, वह तदनुसार पृथ्वी पर शासन करने लगा। जब भरत महाराज ने पूरे विश्व पर शासन किया तो उन्होंने अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए विश्वरूप की पुत्री पंचनी से विवाह किया। पूर्व में इस ग्रह को अजनाब वर्ष के नाम से जाना जाता था, लेकिन महाराज भरत के शासनकाल के बाद से इसे भारतवर्ष के नाम से जाना जाने लगा। महाराज भरत इस धरती पर एक बहुत ही विद्वान और अनुभवी राजा थे। वो स्वयं अपने अपने कर्तव्यों में लीन रहते हुए नागरिकों पर पूरी तरह से शासन करता था। महाराज भरत नागरिकों के प्रति उतने ही स्नेही थे जितने उनके पिता और दादा थे। उन्हें रखते हुए अपने व्यावसायिक कर्तव्यों में लगे हुए उसने पृथ्वी पर शासन किया। राजा भरत ने बड़ी श्रद्धा से नाना प्रकार के यज्ञ किए। विभिन्न यज्ञों की प्रारंभिक तैयारी करने के बाद महाराज भरत ने धर्म के नाम पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव को परिणाम अर्पित किए। दूसरे शब्दों में, उन्होंने भगवान वासुदेव कृष्ण की संतुष्टि के लिए सभी यज्ञ किए। इस प्रकार कर्मकांडों के यज्ञों से शुद्ध होकर महाराज भरत का हृदय पूर्णतया निर्मल हो गया था। वासुदेव भगवान के प्रति उनकी भक्ति सेवा कृष्ण दिन ब दिन बढ़ते गए। भाग्य ने महाराज भरत के भौतिक ऐश्वर्य के भोग के लिए 10,000 वर्षों का 1,000 गुना समय निर्धारित किया। जब वो अवधि समाप्त हो गई तो उन्होंने पारिवारिक जीवन से संन्यास ले लिया और अपने पूर्वजों से प्राप्त धन को अपने पुत्रों में बांट दिया। उन्होंने अपने पैतृक घर, सभी ऐश्वर्य के जलाशय को छोड़ दिया और पुलाश्रम के लिए चल पड़े, जो हरिद्वार में स्थित है। पुलाह आश्रम के उद्यान में महाराज भरत अकेले रहते थे और विभिन्न प्रकार के फूल, टहनियां और तुलसी के पत्ते एकत्र करते थे। उन्होंने गंडकी नदी का जल भी एकत्र किया, साथ ही विभिन्न जड़ें, फल और बल्ब। इनसे उन्होंने भगवान के परम व्यक्तित्व वासुदेव को भोजन अर्पित किया और उनकी पूजा करके वे संतुष्ट रहे। इस प्रकार उनका हृदय पुनर्तः निर्मल हो गया था और उनमें भौतिक भोग की तनिक भी इच्छा नहीं थी। सभी भौतिक इच्छाएं समाप्त हो गईं। इस स्थिर स्थिति में उन्होंने पूर्ण संतुष्टि का अनुभव किया और भक्ति सेवा में स्थित थे। वो परम भक्त महाराज भरत इस प्रकार निरंतर भगवान की भक्ति सेवा में लगे रहे। स्वाभाविक रूप से वासुदेव कृष्ण के लिए उनका प्रेम अधिक से अधिक बढ़ता गया और उनके दिल परिणामस्वरूप धीरे धीरे उनका नियामक कर्तव्यों के प्रति सारा लगाव समाप्त हो गया। उसके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए और उसके शरीर के सभी उल्लापूर्ण लक्षण प्रकट हो गए। उनकी आंखों से आंसू बह निकले, इसलिए इतना कि उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इस प्रकार वो निरंतर भगवान के लाल चरण कमलों का ध्यान करता रहा।